योगदान है आपका? देखिए, इस योगदान पूरे समाज का है। हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है रक्तदान से ऊपर। रक्तदान से आप एक व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं, और रक्तदान करने से जो रक्तदान देता है उसको असर नहीं होता स्वास्थ्य में, और स्वास्थ्य अच्छा होता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि खून की कमी है जिले में और ब्लड बैंक में एमएमजी के, तो जो रक्तदान यहाँ से जो रक्तदान किया जा रहा है वहाँ ब्लड बैंक में जमा हो जाएगा, बाद में क्या मुफ्त मिलेगा या उसके पैसे लिए जाएंगे? देखिए, जो सरकारी हॉस्पिटल है जितने भी सरकार के हॉस्पिटल में सब चीज़ मुफ्त है, दवाई भी, ब्लड भी, हर एक चीज़। और हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी, आपने सुना होगा 30 तारीख को हर मोहल्ले में, हर बूथ पर, हर सेक्टर में रक्तदान का कार्यक्रम चला हमारे युवा मोर्चे के नेतृत्व में, और लोग बड़ी अच्छी संख्या में आए। यहाँ तक कि एक सेंटर में तो ब्लड कलेक्ट करने वालों की स्पेस कम हो गई, वो बोले साहब आप इतना स्पेस हमारे पास और हम नहीं कर सकते। तो ये जो जिन्होंने ये किया, सब लोग बैठे हैं, ये सब बधाई के पात्र है। ये बड़ा पुनीत कार्य है जो ये कर रहे हैं। इसमें जहाँ ये बधाई के पात्र है सभी लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो रक्तदान दे रहे हैं, हमारे बेटे बेटियां भाई बहन, वो सभी भी बहुत ही बधाई पात्र है। ईश्वर उनकी दीर्घायु करे, ये मेरी शुभकामना है। और सही कर ली गई है और इस पर हम पूरा कंट्रोल करेंगे। जिस तरीके से पिछली बार महामारी फैली थी, ऑक्सीजन की इतनी मौतें हुई थी, क्या अब भी ऐसी भी लगाई जा सकती है? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। पिछली बार क्या हुआ था, हमने जो है कोरोना पर विजय पाने के बाद हम आश्वस्त हो गए कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, कोरोना पर हमने जीत पा ली है, तो हमने उसमें लापरवाही की। आज की तारीख में हर बच्चा कॉन्शियस है, वो चाहता, वो उसको सावधानी बरत रहा है। जब हम सावधानी बरतेंगे तो कुछ नहीं होगा। सावधानी इसमें के 3 ही वे हैं, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, हाथों को बार बार धोइए, मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। विधायक जी, आगामी चुनाव सर पर हैं 2022 के, तो उसमें जो ये कोरोना की जो महामारी है उसमें कितना फर्क पड़ेगा? इसका कोई फर्क, हमने जो काम किया है, योगी जी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य किया है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसका हमें बेनिफिट मिलना है। किया जा रहा है, इसमें आप आमंत्रित किए गए हैं, उसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय व्यापार मंडल रजिस्टर द्वारा जो एक गाजियाबाद में कार्यक्रम किया गया है, उसमें इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्नातक के विधान परिषद सदस्य, हम लोगों के बड़े, जिन्होंने पिछले पूरे कार्यकाल में ईमानदारी से कोविड-19 का योद्धा के रूप में काम किया है। आप सारे राष्ट्रीय व्यापार मंडल के समस्त साथी, यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय राकेश जी, अशोक भारती, सभी हमारे प्रवीण सेठी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपने क्योंकि इस समय पे जो आपने काम किया है, ये मानवता के तौर पे भी, राष्ट्र के तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी ये बड़ा काम किया है। और जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ है, और मैं तो ये मानता हूँ कि शायद पश्चिमी यूपी में सबसे पहला राष्ट्रीय व्यापार मंडल के साथी हैं जिन्होंने रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन करके, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बहुत सारे लोग शहरों तक करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय व्यापार मंडल जो वर्तमान में है ये गाँवों के अंचल तक गया है, और गांवों में भी इस राष्ट्रीय व्यापार मंडल के सक्रिय साथी हैं, सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। तो ये मैं तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जो आज शुरू किया, लगातार ये दूसरी जगह भी कर रहे हैं, ये लगातार कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। और हम जैसे लोग इन्हें पूरी तरह इनका जो प्रयास है उसे सराहा जाना चाहिए। ये सम्मान करते हैं दूसरे लोगों का, ईमानदारी से अगर सम्मान के कोई योग है तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के वो सारे साथी हैं जो इस महत्वपूर्ण कार्य में राष्ट्रहित में भी, मानव हित में भी और जनहित में भी कार्य कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय व्यापार मंडल के बैनर तले जो ये लगाया गया है ब्लड कैंप, तो इसके बारे में बताइए, कितनी यूनिट हो चुकी है और क्या उद्देश्य है इसका? ये रक्तदान शिविर जो है हमारे ज़िले में कोरोना काल के बाद जिला एमएमजी हॉस्पिटल में रक्त की कमी होने के कारण
उनके अनुरोध पे, डॉक्टर सीएमओ के अनुरोध पे हमारे राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक बैठक कर निर्णय लिया कि हम रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, इसलिए हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें कितने यूनिट हो चुके हैं अब तक? अब तक 1 बजे तक लगभग 21 यूनिट हो चुके हैं। ये हमारा 10 बजे शुरू हुआ था, अब तक 21 यूनिट हो चुके हैं। कितने का लक्ष्य आपका? हमारा लक्ष्य तो अभी शाम 5 बजे तक है, मतलब हम चाहते हैं कम से कम 100 यूनिट हो जाएं। तो ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये जिला एमजी हॉस्पिटल जाएगा। कभी भी जिले में अगर हमारे किसी भी उसको साथी को ज़रूरत होगी, हमारे ज़िले में किसी भी कार्यकर्ता को, व्यापारी भाइयों को, तो जिला एमजी इसमें उपलब्ध कराएगा।